हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की परीक्षाओं की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आप लोगों के मॉक टेस्ट सब हो चुके हैं, अब परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं। तो इसी तारतम्य में कम्युनिकेशन स्किल्स सेकंड, जो कि एक कॉमन सब्जेक्ट है फोर्थ सेमेस्टर का, उसके कुछ एमसीक्यू में लेकर आया हूं, क्योंकि छात्र छात्राएं बहुत डिमांड कर रहे थे, मेरे पास बार बार मैसेजेस कर रहे थे, कमेंट्स बॉक्स में लिख रहे थे कि सर एमसीक्यू बनाइए सीएस से रिलेटेड। तो ये एमसीक्यू बेस्ड है राइटिंग स्किल्स। तो ये पार्ट 1 मैंने नाम दिया है, क्योंकि इसके बाद भी कुछ आपके बचे हुए हैं, तो उसमें आप लोग बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें मैं डिस्कस करूंगा। तो आज हम 20 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो ये परीक्षा के पहले रिवीजन मैंने इसको नाम दिया है, क्योंकि आप परीक्षा की तैयारी तो काफ़ी दिनों से कर ही रहे हैं। परीक्षा के एक दिन पहले या अभी आप रिवीजन इसको कर लेंगे तो आपको काफ़ी सहूलियत होगी, जो पढ़ा हुआ होगा वो एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला, ये लेटर राइटिंग स्किल से मतलब है लेटर से रिलेटेड, जो डिफरेंट टाइप्स के लेटर्स यानी पत्र जो हम लिखते हैं उसके फॉर्मेट क्या होते हैं, क्या क्या उनमें एलिमेंट्स होते हैं, कहाँ किसको कौन सी चीज़ रखी जाती है। इस तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जैसे पहला है सोशल लेटर्स इंक्लूड खाली जगह लेटर्स। सोशल लेटर्स मतलब सामाजिक पत्र जो होते हैं वो किस तरीके के लेटर्स होते हैं, उनमें क्या सम्मिलित होता है। ए फ्रेंडली, बी बिजनेस, सी फॉर्मल या डी ऑर्डर। तो आप जानते हैं सोशल लेटर्स में जैसे शादी ब्याह के निमंत्रण कार्ड, बर्थडे के निमंत्रण कार्ड, किसी मित्र को कोई लेटर लिखना, तो ये समाज में इस तरीके के लेटर्स होते हैं, तो वो फ्रेंडली लेटर्स होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही है। बी बिजनेस नहीं होगा, सी फॉर्मल नहीं होगा, डी ऑर्डर नहीं होगा। तो तीनों अपने आप में कट गए। तो ए आपका फ्रेंडली लेटर्स आपका सही है। सोशल लेटर्स इंक्लूड फ्रेंडली लेटर्स। दूसरा है विच ऑफ दीज इज नॉट ए टाइप ऑफ लेटर। निम्नलिखित चार में से कौन सा पत्र का प्रकार नहीं है, यानी टाइप ऑफ लेटर नहीं है। तो ए आपका फ्रेंडली, फ्रेंडली लेटर्स होते हैं। बी आपका बिजनेस, तो बिजनेस लेटर्स होते हैं। सी एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन भी एक तरीके के लेटर्स होते हैं, जो एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र आप लिखते हैं। और डी म्यूजिकल, तो डी म्यूजिकल कोई आपका लेटर नहीं है, तो ये आपका म्यूजिकल क्या होगा, ये आपका हट जाएगा। तो ये डी ऑप्शन क्या है आपका सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा। दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ लेटर। तो सही ऑप्शन है म्यूजिकल इज नॉट ए टाइप ऑफ लेटर। तीसरा है विच ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए लेटर। निम्नलिखित में से कौन सा लेटर का पार्ट नहीं है, यानी जो पत्र में नहीं आता है या पत्र का हिस्सा नहीं है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो ये है डेट, तो डेट तो रहती है पत्र में। बी ग्रीटिंग, ग्रीटिंग मतलब जैसे डियर सर, डियर मैम बोलते हैं, या किसी को हम अभिवादन करते हैं तो वो भी रहता है। सी फोटो, आप देखिए पत्र में फोटो नहीं होता है, लेटर में फोटो कोई उसका पार्ट नहीं है, तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि फोटो। डी सिग्नेचर, सिग्नेचर तो होता है, नीचे सिग्नेचर किए जाते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। डी चौथा है द राइटर्स एड्रेस इज प्लेस्ड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। वो कह रहे राइटर्स एड्रेस, यानी राइटर्स मतलब पत्र लिखने वाले का पता टॉप मतलब सबसे ऊपर बाएं तरफ लिखा जाता है, तो ये तो गलत है। बाएं तरफ जिसको भेजा जाता है उसका लिखा जाता है, जो लिखता है लेटर, जो भेज रहा है उसका नहीं लिखा जाता। तो ये चीज़ आपकी क्या है, बी इसका सही आंसर होगा फॉल्स। यानी राइटर्स एड्रेस जो यानी लिखने वाले का पता टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे नहीं लिखा जाता है, तो ये आपका फॉल्स है, बी। द सैल्यूटेशन इज प्लेस्ड एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड ऑफ द फर्स्ट पेज। सैल्यूटेशन मतलब होता है किसी का अभिवादन करना, जैसे हम डियर सर बोलते हैं, डियर मैम, जैसे हम किसी से नमस्ते करते हैं, हेलो करते हैं, हाय करते हैं जब किसी से मिलते हैं। तो इसी तरह से पत्र में भी जो सैल्यूटेशन से मतलब किसी का अभिवादन किया जाता है, शुरुआत जिससे की जाती है, डियर सर, डियर मैम, या फिर डियर मिस्टर पटेल, इस तरीके के शब्द लिखे जाते हैं, तो वो अभिवादन के रूप में, तो सैल्यूटेशन कहते हैं उसको। तो ये जो लेफ्ट हैंड होता है फर्स्ट पेज का, वहाँ पर लिखा जाता है, तो ये आपका क्या है, ट्रू है। तो सैल्यूटेशन इज प्लेस्ड एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड ऑफ द फर्स्ट पेज, तो ये आपका ट्रू है। छठा है विच ऑफ दिस इज यूज्ड एज ए फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग फॉर बिजनेस पीपल। तो ये कह रहा है निम्न में से कौन सा ये ग्रीटिंग मतलब अभिवादन का रूप है बिजनेस पीपल, मतलब बिजनेस जो लोग व्यापारिक पत्र लिखते हैं या बिजनेस लेटर्स लिखे जाते हैं, तो उसमें से सही अभिवादन का तरीका कौन सा है। ए है आपका डियर प्रदीप, तो ये बिजनेस में कम यूज किया जाता है। बी है डियर ब्रदर या डियर फादर। सी है डियर सर, तो ये डियर सर सबसे ज़्यादा यूज़
किया जाता है। तो ये फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग है। स्पेशली बिजनेस पीपल, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो इस पत्र में जनरली डियर सर करके संबोधन किया जाता है। डियर सर, डियर मैडम, इस तरह का। तो डियर मिस्टर वर्मा ये भी इस तरीके का नहीं लिखा जाता है। तो सही ऑप्शन आपका है डियर सर। सातवां है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इनकरेक्ट, मतलब सही कौन सा गलत है। आपको चार में से छांटना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो ये ए है आपका, ए लेटर मस्ट बी रिटन इन वन सिंगल पैराग्राफ। ये कह रहे हैं कि लेटर को हमेशा एक सिंगल पैराग्राफ में ही लिखना चाहिए। मस्ट शब्द का प्रयोग किया है, अवश्य लिखा जाना चाहिए। तो बी है ए लेटर मस्ट बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो ये तो सही है, ए लेटर मस्ट बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब जो एक पत्र है वो सभी तरह से कंप्लीट यानी पूर्ण होना चाहिए। तो ये तो सही है, ये नहीं होगा। सी है ए लेटर मस्ट बी रिटन इन लेजिबल हैंड राइटिंग। लेजिबल मतलब पठनीय हैंड राइटिंग में लिखा जाना चाहिए। ये भी आपका ये सही है, ये तो होना चाहिए। डी है ए लेटर मस्ट बी प्रॉपरली पंक्चुएटेड। जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं वो प्रॉपरली लगे होने चाहिए। तो ये भी सही है। तो ये बी सी डी तीनों करेक्ट हैं। तो इनकरेक्ट कौन सा हुआ, ए वाला, ए लेटर मस्ट बी रिटन इन वन सिंगल पैराग्राफ। ऐसा कोई भी बाध्यता नहीं होती है, ये आपका गलत लिखा है। तो इनकरेक्ट आपका ये ए ऑप्शन है। कोई ज़रूरी नहीं है कई पैराग्राफ में हम अपनी बात को लिख सकते हैं, सिंगल पैराग्राफ की कोई बात नहीं होती। तो इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन है, ए वाला आपका। आठवां है विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कल्टियस लीव टेकिंग। अच्छा, कल्टियस लीव टेकिंग हो तो कल्टियस मतलब शालीनता पूर्वक किसी से विदा लेते हैं। जैसे आप किसी से मिलते हैं तो जब आप जाते हैं तो गुड बाय बोलते हैं। तो गुड बाय बोलने का एक तरीका है ना, सम्मानपूर्वक शिष्टतापूर्वक विदा लेना किसी से। इसी तरह से जब पत्र पूरा हो जाता है तो नीचे उसमें लिखा जाता है योर्स सिंसियरली या सिंसियरली योर्स। आपने देखा होगा, आपने फिर नीचे आप साइन करके अपना नाम लिखते हैं। तो ये चीज़ें कहलाती हैं कल्टियस लीव टेकिंग। तो कल्टियस लीव टेकिंग का तरीका ये है, योर्स से जैसे शुरू करना है तो योर्स सिंसियरली लिखना है। तो योर्स का वाई कैपिटल रहता है और सिंसियरली का एस स्मॉल रहता है और उसके बाद कॉमा लगा दिया जाता है। तो योर्स सिंसियरली, देखिए वाई भी इसमें कैपिटल है, एस भी, तो ये नहीं होगा। दूसरा, योर्स का वाई कैपिटल है, सिंसियरली का एस स्मॉल है और ये आपका कॉमा लगा है। तो ये बी ऑप्शन आपका सही है। सी योर्स सिंसियरली, इसमें कॉमा नहीं लगा है और डी है सिंसियरली। तो सही इसका तरीका क्या है, बी ऑप्शन आपका सही होगा, योर्स सिंसियरली। तो कल्टियस लीव टेकिंग का जो सही एग्जाम्पल है वो योर्स सिंसियरली। तो ये बी ऑप्शन आपका सही है। नौमा है वेयर शुड द सिग्नेचर ऑफ द राइटर बी प्लेस्ड। राइटर मतलब पत्र लिखने वाले का सिग्नेचर कहाँ पर होना चाहिए। ए है अबव द कल्टियस लीव टेकिंग। कल्टियस लीव टेकिंग मतलब योर्स सिंसियरली या सिंसियरली योर्स जहाँ लिखते हैं उसके ऊपर होना चाहिए। या बी है बिलो द कल्टियस लीव टेकिंग। कल्टियस लीव टेकिंग जहाँ सिंसियरली योर्स या योर्स सिंसियरली के नीचे होना चाहिए। या सी नेक्स्ट टू द कल्टियस लीव टेकिंग यानी उसके बराबर में होना चाहिए। या डी ऑन द इन्वेलप मतलब पता लिफाफा है उसके ऊपर होना चाहिए। तो आपको पता है कि कल्टियस लीव सिंसियरली योर्स के नीचे हस्ताक्षर किए जाते हैं सिग्नेचर। तो ये सही ऑप्शन है आपका बी, यानी बिलो द कल्टियस लीव टेकिंग। वेरी गुड। अब 10वां आ जाते हैं, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन इंडोर्स्ड ऑन द इन्वेलप। इन्वेलप मतलब जो लिफाफा होता है पत्र का, उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन या सूचनाएं लिखी जाती हैं। ए नाम लिखा जाता है सिर्फ, बी एड्रेस लिखा जाता है, सी नेम एंड एड्रेस। तो नेम एंड एड्रेस लिखा जाता है। आपको पता है कि उसमें भेजने वाले का नाम और पूरा पता लिखा जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा, नेम एंड एड्रेस इसमें लिखा जाता है इन्वेलप में। 11वां है विच ऑफ दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बिजनेस लेटर्स। वो कह रहा है निम्न में से कौन सा सबसे ज़्यादा कॉमन या सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला बिजनेस लेटर्स है। ए है आपका लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन, बी है लेटर्स ऑफ इंक्वायरी, सी है लेटर्स ऑफ ऑर्डर और डी है लेटर्स ऑफ एडजस्टमेंट। तो आपको मैं बता दूं बिजनेस पर्पज़ के लिए सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन टाइप होता है वो होता है लेटर्स ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना, यानी इंक्वायरी करना या पूछताछ करना। इंक्वायरी का मतलब है पूछताछ। तो पूछताछ वाले जो बिजनेस लेटर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन होते हैं। तो 11वें का सही ऑप्शन क्या होगा, लेटर्स ऑफ इंक्वायरी, यानी कि बी ऑप्शन। 12वां है विच ऑफ दीज इज नॉट ए टाइप ऑफ लेटर्स ऑफ इंक्वायरी। वो कह रहे हैं निम्न में से कौन सा लेटर्स ऑफ इंक्वायरी का प्रकार नहीं है, यानी कि पूछताछ वाले पत्र का प्रकार नहीं है। तो एक ए होता है जनरल इंक्वायरीज, तो जनरल इंक्वायरीज का पत्र होता है। बी है पर्सनल इंक्वायरीज, तो पर्सनल इंक्वायरीज ऐसी कोई इंक्वायरी नहीं होती है जिसके टाइप ऑफ इंक्वायरी लेटर्स में सम्मिलित किया जाए।
सी है आपका सेल्स रिलेटेड इंक्वायरी। तो सेल्स रिलेटेड इंक्वायरी यानी होती है आपको बेचने से रिलेटेड, कोई विक्रय करना है आपको सामान का तो उससे रिलेटेड या खरीदने के पर्पज़ से, तो ये होता है। डी है स्टेटस इंक्वायरीज। तो आपका ए, सी और डी आपके ये टाइप ऑफ लेटर्स ऑफ इंक्वायरी होते हैं, लेकिन जो बी है पर्सनल इंक्वायरीज, ये इस तरीके का लेटर नहीं होता है या टाइप नहीं होता है। तो इसका जो नॉट ए टाइप ऑफ लेटर्स पूछ रहा है, लेटर्स ऑफ इंक्वायरी, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, पर्सनल इंक्वायरीज, ये नॉट ए टाइप ऑफ लेटर्स ऑफ इंक्वायरी है। 13वां है विच ऑफ दीस इज नॉट ए लेटर ऑफ इंक्वायरी। फिर वो ऑप्शन दे दिया थोड़ा सा घुमा करके कि लेटर ऑफ इंक्वायरी कौन है, वही 12वीं की तरह ही सेम है, बस थोड़ा सा ऑप्शन में अंतर कर दिया है। निम्न में से कौन सा लेटर ऑफ इंक्वायरी नहीं है, तो जनरल इंक्वायरी अभी बताया था होता है, स्टेटस इंक्वायरी बताया था होता है, सेल्स रिलेटेड इंक्वायरी बताया था ये भी होता है। सी आपका जो है तो पर्सनल था उसमें, इसमें फ्रेंडली इंक्वायरी आ गया, तो इस तरीके की कोई इंक्वायरी लेटर नहीं होता है, फ्रेंडली इंक्वायरी। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, सी ऑप्शन। 14वां है जनरल इंक्वायरी लेटर्स डू नॉट रिजल्ट इन एनी बिजनेस रिटर्न। जनरल इंक्वायरी रिजल्ट्स वो पूछ रहा है कि ये सही है कि असत्य है कि असत्य है, यानी ट्रू है कि फॉल्स है, ये आपको बताना है। जनरल इंक्वायरी लेटर्स यानी पूछताछ वाले जो पत्र होते हैं वो किसी तरीके का बिजनेस रिटर्न नहीं देते हैं, तो ये तो सही है। इंक्वायरी क्या होता है, पूछताछ में सिर्फ हम पूछताछ कर सकते हैं, कुछ हमको मिलता थोड़ी है रिटर्न में, बिजनेस रिटर्न में। तो ये ए क्या है, ट्रू है यानी सत्य है। तो जनरल इंक्वायरी लेटर्स डू नॉट रिजल्ट इन एनी बिजनेस रिटर्न, तो ये ऑप्शन आपका ए वाला सही है, ट्रू है। 15वां है सेल्स रिलेटेड इंक्वायरीज सीक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बिजनेस प्रैक्टिस ऑफ एंटरप्राइजेस। तो ये आपका पूछ रहा है ट्रू है कि फॉल्स है। तो आपको पता है सेल्स रिलेटेड मतलब सेल्स से रिलेटेड मतलब कोई वस्तु विक्रय से संबंधित जो होता है वो इंक्वायरी में पूछताछ में सम्मिलित होता है, ना कि बिजनेस प्रैक्टिस ऑफ इंटरप्राइजेस की बिजनेस प्रैक्टिस या तो उसका तरीका वहाँ क्या है बिजनेस करने का, वो नहीं पूछा जाता है। तो ये आपका क्या है, फॉल्स हो जाएगा यानी असत्य है। सेल्स रिलेटेड इंक्वायरीज सीक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बिजनेस प्रैक्टिस ऑफ इंटरप्राइजेस, तो ये क्या होगा आपका, फॉल्स है यानी कि असत्य है। 16वां है विच ऑफ दी सीक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग परचेज ऑफ ए प्रोडक्ट। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परचेज ऑफ प्रोडक्ट यानी उत्पाद को खरीदे जाने के संबंध में इंफॉर्मेशन मांगता है या सूचना मांगी जाती है। निम्न में से कौन सा, जनरल इंक्वायरी से नहीं, स्टेटस इंक्वायरी नहीं, सी है सेल्स रिलेटेड इंक्वायरी और डी है प्राइवेट इंक्वायरी। तो सबसे सही ऑप्शन सी है, सेल्स रिलेटेड इंक्वायरी ही इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि सेल्स रिलेटेड जो भी इंक्वायरी या पूछताछ करनी होती है यानी प्रोडक्ट के खरीदने के संबंध में जो भी इंक्वायरी होती है वो सेल्स रिलेटेड इंक्वायरी में आती है। तो जो आपका सेल्स से रिलेटेड इंक्वायरी है यानी प्रोडक्ट को खरीदे जाने के या परचेज किए जाने से संबंधित है वो किस में आती है, सेल्स रिलेटेड इंक्वायरी में आती है। तो 16वें का जो सही ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन होगा यानी सेल्स रिलेटेड इंक्वायरी। 17वां है व्हाट इज द बेस्ट वे टू सीक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंस मतलब वित्तीय सहायता हमको लेना है तो उसका सबसे सही तरीका सूचनाएं खोजने का कहाँ से पूछना चाहिए। ऑब्वियसली स्कूल से तो नहीं पूछा जाएगा, बैंक से पूछा जाता है। भाई बैंक ही तो आपको लोन देती हैं, बैंकों में आप अपना पैसा जमा कराते हैं, कोई पैसा आपको कर्ज चाहिए होता है तो बैंकों से लेते हैं। तो बेस्ट वे आपका क्या है, सबसे सही तरीका फाइनेंस के संबंध में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कहाँ खोजेंगे, बैंक्स में। तो 17वें का सही ऑप्शन होगा बी यानी कि बैंक्स। 18वां है विच ऑफ दीज डिटेल्स इज नॉट रिक्वायर्ड इन ए लेटर ऑफ इंक्वायरी यानी लेटर ऑफ इंक्वायरी यानी पूछताछ वाले जो पत्र होते हैं उसमें से निम्न में से 4 ऑप्शन में से किसकी आवश्यकता नहीं है। मोड ऑफ पैकिंग, इंक्वायरी आपको करना है तो मोड ऑफ पैकिंग तो आप पूछ सकते हैं ना, पैकिंग आप कैसे करेंगे क्या माध्यम में। बी मोड ऑफ पेमेंट के बारे में पूछा जाएगा, पेमेंट का मेथड क्या है, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन। सी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब कैसे भेजेंगे आप उसको, कैसे भेजा जाएगा प्रोडक्ट को। तो ये ABC तो रहता ही है ना, आपको इंक्वायरी करना है यदि लेटर में तो ये सारी चीज़ें तो आप मांगेंगे। डी एज ऑफ ऑनर, अब मालिक की जो ऑनर है उसकी उम्र मांगने का क्या उचित है, तो इसका जो 18वें का सही ऑप्शन होगा वो डी एज ऑफ ऑनर यानी मालिक की उम्र इसमें नहीं पूछी जाती है, ना इसमें आवश्यकता होती है। तो ये विच ऑफ दीज डिटेल्स इज नॉट रिक्वायर्ड इन ए लेटर ऑफ इंक्वायरी, तो निम्न में से किस डिटेल की आवश्यकता नहीं होती है लेटर ऑफ इंक्वायरी में, एज ऑफ ऑनर की यानी जो मालिक है या स्वामी है उसके एज से यानी आयु से संबंधित सूचना नहीं इसमें मांगी जाती है।
19वां है वेयर शुड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म राइटिंग द लेटर बी मैंशनड इन ए लेटर ऑफ इंक्वायरी। कह रहा है लेटर ऑफ इंक्वायरी में जो आपकी फर्म है जो लेटर लिख रही है उसका नेम एंड एड्रेस कहाँ पर होना चाहिए, किस जगह होना चाहिए? टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होना चाहिए। टॉप लेफ्ट, टॉप मतलब सबसे ऊपर और लेफ्ट मतलब बाएं तरफ। बी ऑप्शन कह रहा है टॉप राइट कॉर्नर यानी सबसे ऊपर दाहिने तरफ। सी कह रहा है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर यानी सबसे नीचे बाएं तरफ। और डी है बॉटम राइट कॉर्नर यानी सबसे नीचे दाएं तरफ। तो आपको पता है कि जो एड्रेस नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म राइटिंग द लेटर है यानी जो फर्म लिख रही है पत्र को, उसका नेम एंड एड्रेस दाहिने तरफ यानी कि टॉप राइट कॉर्नर पर लिखा जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? बी। तो 19वें का सही ऑप्शन आपका बी होगा, टाइप राइट कॉर्नर यानी कि सबसे ऊपर दाहिने तरफ में नेम एंड एड्रेस लिखा जाता है जो फर्म आपका लिख रही है लेटर में। 20वां है वेयर शुड द कल्टियस लीव टेकिंग बी मैंशनड ऑन ए लेटर ऑफ इंक्वायरी। तो ये कह रहे हैं कल्टियस लीव टेकिंग यानी कि सिंसियरली योर्स या योर्स सिंसियरली, ये कहाँ लिखा जाता है? सबसे नीचे दाहिने तरफ ही तो लिखा जाता है, तो बॉटम राइट कॉर्नर पे। तो देखिए बॉटम राइट कॉर्नर कहाँ है? टॉप लेफ्ट कॉर्नर है ऑप्शन, बी है टॉप राइट कॉर्नर, सी है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर और डी है बॉटम राइट कॉर्नर। तो सही ऑप्शन आपका डी है बॉटम राइट कॉर्नर यानी सबसे नीचे दाहिने तरफ ही तो लिखते हैं सिंसियरली योर्स या योर्स सिंसियरली और फिर नीचे हस्ताक्षर और नाम लिखा जाता है। तो ये कहलाता है कल्टियस लीव टेकिंग। तो 20वें नंबर का सही ऑप्शन आपका डी होगा। तो इस तरह से आज आपने टोटल 20 प्रश्न जो बहुविकल्पीय थे उन पर चर्चा की। तो ये जो कॉन्सेप्ट है लेटर से संबंधित, पत्र से कितने प्रकार के होते हैं क्या है, तो इस तरीके के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए तो आपको परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये 20 प्रश्नों का सेट था, आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस तरीके के 20-25 क्वेश्चंस और आपसे डिस्कस करूंगा जो बचे हुए हैं। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो।